एक नया वीडियो अपडेट कर रहा हूँ। आज वैसे है 21 तारीख 21/9/2023। कल तकरीबन 12 लोगों का पार्सल भेजा हूँ मैं वाया स्पीड पोस्ट और रजिस्टर पार्सल। ज़्यादातर लोगों का जो कुरियर था वो रिटर्न कॉइन्स का था, जो मैंने बताया था। जो 19 तारीख को मैं नहीं भेज पाया था बिकॉज़ वहाँ पे हॉलीडे था। तो कल ये गया है पार्सल और नए जो ऑर्डर्स हैं उन लोगों का भी पार्सल पैक हो रहा है। ये वीडियो में अपडेट ये करने जा रहा हूँ कि साईनाथ रेड्डप्पा जी की ये सारी बुक्स आ चुकी है मेरे पास। ठीक है, नया एडिशन जो काफ़ी टाइम से भी मेरे पास अवेलेबल नहीं हो पा रहा था, फिर से अवेलेबल हो गया है। और ये आप लोगों को पता है 1835 से लेके 2023 तक, यानी अभी तक जो भी कॉइन्स ब्रिटिश इंडिया, पुर्तगाल इंडिया, रिपब्लिक इंडिया के जितने भी कॉइन्स हैं उनकी इसमें जानकारी होती है। तो जो लोगों ने रिसेंटली मेंबरशिप ली थी, जिनको मैं ये बुक नहीं दे पाया था, वो लोग भी ये बुक मुझसे बाय कर सकते हैं। और जो नए लोगों को मैंने मेंबरशिप का अभी तक भेजा नहीं है, उसकी वजह यही थी कि ये बुक आने वाली थी मेरे पास, इसके लिए मैंने नहीं भेजा था। तो अब ये बुक आ गई है तो मैं अब भेजने वाला हूँ। ठीक है, तो ये वाली एक बुक मिलती है आपको और साथ में मेरी वाली भी बुक आपको इसमें मिलती है। इसमें 2 वर्जन होते हैं और एक हिंदी होता है और एक वर्जन होता है इंग्लिश। तो जो लोग इंग्लिश बोलेंगे उनको इंग्लिश वर्जन मिलेगा, जिनको हिंदी वर्जन चाहिए वो हिंदी वर्जन मिलेगा। इसका भी अब लेटेस्ट वर्जन आने वाला है मेरा 2023 का, जिसका कवर पेज मैंने रेडी कर लिया है। अब अंदर का काम मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो हो सकता है आने वाले 15 दिन के अंदर अंदर ये काम कंप्लीट हो जाएगा और नया मेरा लेटेस्ट वर्जन भी इस न्यूमिस्मेटिक वर्ल्ड वाली बुक का आ जाएगा। ठीक है, तो जब तक वो वर्जन आता नहीं है तब तक फ़िलहाल जो मैं मेंबरशिप दे रहा हूँ उसमें ये वाली मेरी एक बुक मिलेगी और साईनाथ रेड्डप्पा जी की ये वाली एक बुक आप लोगों को मिलने वाली है 1500 रुपये में। ये मेंबरशिप लाइफ टाइम होती है, इसमें कोई भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज बाद में पे नहीं करना होता है। अच्छा, ये लोग जो मेंबरशिप से जुड़ते हैं वो लोग ये ना समझे कि मेरा कोई व्हाट्सअप ग्रुप है। ठीक है, ऑर्बिट ग्रुप जो होता है वो यानी कि जो लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं वो मेरे ग्रुप में जुड़ रहे हैं, तो इसलिए मैं उसको एक ग्रुप बोलता हूँ। तो जिनको भी मेरे साथ जुड़ना है, फ़ायदा ये है कि सबसे पहले आपको बेसिक नॉलेज हो जाएगा बुक्स के ज़रिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन से सिक्के की क्या वैल्यू होती है। एटलीस्ट आपको इसकी सिक्कों के बारे में इतना पता चलेगा कि कौन से सिक्के किस श्रेणी के हैं। ठीक है, दुर्लभ हैं या नहीं, या कॉमन है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको इन किताबों से आपको पता चल जाएगी। मेरी किताब भी जो है बिगिनर गाइडलाइंस के लिए 3-4 थीम पे बनी हुई है। रिपब्लिक इंडिया के रेयर कॉइन है, ब्रिटिश इंडिया के, ईस्ट इंडिया कंपनी के, मुग़ल सल्तनत के भी, और भी ऐसे पुराने जो राजा लोग थे उनके भी काफ़ी सारे कॉइन्स की इन्फॉर्मेशन इसमें देखने मिलती है, सिल्वर और गोल्ड के कॉइन्स भी। साथ साथ मैंने एरर OMS टाइप के डाई वैरायटीज़ है ना, या नोट्स में भी मैंने फैंसी नंबर या एरर वाली नोट्स को भी मैंने बेसिक चीज़ें इसमें कवर की हुई है। तो बहुत सारे लोगों को, नए लोगों को इसमें से सीखने मिल जाता है कि कौन से सिक्कों की हाई वैल्यू, हाई डिमांडिंग कौन से सिक्के हैं। ठीक है, तो इसमें प्राइसिंग पे नहीं जाना है, नॉलेज लेनी है आपको, यानी कि मिंट के हिसाब से कौन से ईयर का कौन सा सिक्का हमें बाय करना है या कलेक्ट करना है, वो जानकारी आपको इसमें हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ अपडेट थी। जो नए लोग मेंबरशिप लेंगे उनको ये दोनों बुक मिलने जा रही है। मेरी भी जो बुक मैं रेडी कर रहा हूँ उसमें मैंने अभी नए कुछ काफ़ी अलग अलग बुक्स मंगाए हुए हैं, उस पर मेरी रिसर्च चल रही है। तो वो सब सारी चीज़ें होने के बाद फिर मैं उसमें कुछ मतलब अगर ऐड करना होगा इन बुक्स से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन, तो जो भी मुझे समझ में आएगा मैं लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर दूंगा। ठीक है, अब रह गया जो लोगों ने नए कॉइन्स के लिए बाइंग के लिए इंफॉर्मेशन मांगी है, तो यानी कि इंक्वायरी की हुई है, तो उनको मैंने रिप्लाई दे दिया है। और पेमेंट का जो ऑप्शन है मेरा, मैंने पहले ही बताया था कि नया मेरा भी एक अकाउंट खुला है। वो अकाउंट है HDFC बैंक का ही, और ये इसका स्कैनर कोड है। जिस किसी को भी चाहिए होगा स्कैनर कोड मेरे से मंगवा सकते हैं। जब आप इसको स्कैन करोगे कोई भी ऐप से, तो आपको ऑर्बिट ट्रेडर नाम से लिख करके आ जाएगा। ठीक है, तो भिवंडी में इसकी ब्रांच है, दामनकर नाका साइड में एरिया का नाम है, तो वहाँ पे ये ब्रांच होती है। बैंकिंग डिटेल वगैरह अगर किसी को चाहिए, जैसे अकाउंट नंबर, IFSC कोड वगैरह, तो वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन किसी भी ऐप से अगर आप कर रहे हो तो ये आप यूज़ कर सकते हैं स्कैनर कोड को। और दूसरी बात, फ़ोन पे डायरेक्ट, अगर फ़ोन पे टू फ़ोन पे आप कर रहे हैं तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो मैंने नंबर दिया हुआ ऑलरेडी, जिस पे वो लोग पेमेंट करते पहले से,
तो वही नंबर पे आपको फ़ोन पे कर सकते हैं, वो भी एक करंट अकाउंट ही है मेरा, ठीक है। तो ये कुछ अपडेट्स थी आज की वीडियो की। और नई जो रेयर वाले कॉइन्स की जो कुछ मैं सेलिंग पर्पज़ की वीडियो डालने वाला हूँ, वो वीडियो आएगी संडे वाले दिन या मंडे वाले दिन, ठीक है। ये 2 दिन में से कभी भी अपलोड हो जाएगी। तो उसमें आपको एक्सट्रीमली रेयर कॉइन्स भी देखने मिलने वाले हैं, जो शायद अभी मैंने मेरे प्लेटफॉर्म से भी अभी तक नहीं दिखाया है। इस टाइप के कुछ कॉइन रिपब्लिक इंडिया के ख़ास करके मैं दिखाने वाला हूँ। तो ये वीडियो थी आज की। अच्छा, जो लोग मुझसे जुड़ते हैं उनका फ़ायदा क्या है, यानी मेंबरशिप लेते हैं, वो भी फिर से इसमें रिपीट करना चाहूँगा। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आप एक ऐसे नेटवर्क में जुड़ जाते हैं जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी है सीखने की, सबसे पहली बात, ठीक है। यानी कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपको जानकारी मिलेगी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इस फील्ड में। अगर आपके पास जानकारी ही नहीं है, बहुत सारे चिल्लर आपके पास पड़े हुए, तो आप उसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। आपको पता ही नहीं होगा कि उसमें सिक्के कौन से हैं, किस वैल्यू के हैं। और बहुत सारे वीडियोस आप लोगों को पता है गुमराही वाली आती है, यानी कि उसमें बताया जाता है एक कॉमन सिक्के के बारे में भी। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे ये वाला एक सिक्का कोई बता देगा आपको, ठीक है, फ़ोटो में डाल देगा और बोलेगा कि भाई ये सिक्का अगर आपके पास है तो इसके आपको 10,000, 20,000, 30,000 मिल सकते हैं, तो जो कि एक झूठ होता है, ठीक है। इस तरीके से गुमराह कर सकते हैं आपको लोग, अगर आप गलत लोगों की वीडियो देखते हैं। अगर सही वीडियो होगी, सही जानकारी होगी, तो पहले तो आपको पता होगा कि आपका जो सिक्का है वो सिक्का किस कैटेगरी का है, किस श्रेणी का है। अभी यहाँ पे एस लिखा हुआ है, यानी कि ये स्कार श्रेणी का सिक्का है, ठीक है, नेशनल आर्काइव वाला, ये देख सकते हैं आप। और नोएडा मिंट का है, इसलिए यहाँ पे एन लिखा हुआ है। और कंडीशन BUNC यानी कि ब्रिलियंट UNC कंडीशन में ये कॉइन अवेलेबल है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप सीखने से ही जान पाओगे। अदरवाइज़ आपके पास बहुत सारे चिल्लर पड़े होंगे, अभी इस टाइप के बहुत सारे चिल्लर भी रहते हैं लोगों के पास, लेकिन जानकारी नहीं होती है। तो गुमराही में लोग समझते हैं कि ये सिक्के की बहुत ज़्यादा वैल्यू हो सकती है। अब जैसे ये एक सिक्का देखिए, ये एरर वाला सिक्का है, ठीक है। ये इसमें लगा हुआ है, इसको बोलते हैं डाई रोटेशन वाला होल्डर। डाई रोटेशन होल्डर इसलिए लगाया जाता है, जैसे हमारी घड़ी होती है उसमें 1 बजता है, 2 बजता है, 3 बजता है, ऐसे 12 बजते हैं टोटल। तो इस पर भी लिखा हुआ है 1 से लेकर 12 तक। अब इससे आप क्या चेक कर सकते हो, अपने सिक्कों को अगर आप इसमें रखते हैं तो आपको पता चलेगा कि दोनों तरफ में से कोई एक डाई में क्या रोटेशन एरर आया है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं इसको बैक साइड करता हूँ, तो आप देखिए अशोक स्तंभ सीधा होने की बजाय अशोक स्तंभ 8 की तरफ घुमा हुआ है, यानी कि 8 o'clock की तरफ। तो ऐसे भी सिक्के बहुत सारे हो सकते हैं आपके पास हो, लेकिन नॉलेज ना होने की वजह से इन सिक्कों को भी आज मिस कर जाओगे। तो इसीलिए सीखना ज़रूरी है। बहुत सारी थीम है, बहुत सारा इसमें काम होता है। एरर सिक्के पे अलग काम होता है, कुछ लोग कंट्री वाइज सिक्कों को करते, कुछ स्कार रेयर, एक्सट्रीमली रेयर सिक्कों को जमा करते हैं। नोट्स में भी बहुत सारा काम होता है। तो सारी चीज़ें ऐसी है जो सीखने पे ही पता चलती है, ठीक है। तो ये मत समझिएगा कि कौन से सिक्कों को, कोई भी सिक्कों को उठा के आप ये मत समझिएगा अगर कोई नया सिक्का है, जैसे भी एक नया सिक्का मिल गया आपको, तो इस सिक्के को देख के आप ये मत समझना कि बहुत ज़्यादा इसकी प्राइस है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। सिक्के की प्राइसिंग उसकी सिर्फ कंडीशन पर डिपेंड नहीं करती है। कॉमन सिक्का हो या पुराना सिक्का हो, उसकी रैरिटी चेक की जाती है उसके मिंट के हिसाब से, ईयर के हिसाब से, ठीक है। उसमें पता हमें चलता है कि ये दुर्लभ है भी या नहीं, ठीक है। और उसकी मिंटेज देखी जाती है। इसके अलावा अगर कोई एरर कॉइन है तो उसका एरर देखा जाता है, एक्सट्रीम एरर है या छोटा मोटा एरर है। तो ये सारी बारीकियां हम सिखाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग जो हमारे साथ जुड़ते हैं, नए लोग, 1-2 वीडियो देख करके ही वो जब सवाल करते तो मैं ज़्यादातर उनको मेरी वीडियो का रेफरेंस दे देता हूँ। तो उस वीडियो में फिर उनको पता चल जाता है कि फ़ला चीज़ को किस तरीके से चेक किया जा सकता है। तो पहले तो मैं यही कहूँगा कि हमारे बहुत सारे जो ऐसे वीडियो हैं जिनके पूरी जानकारी है चीज़ों के ऊपर, कॉइन्स की रैरिटी, स्कैरिटी या फिर कंडीशंस के बारे में, या डाई वैरायटीज़ या फिर एज वैरायटीज़ पर भी मेरी वीडियोस मेरे चैनल पर डली हुई है। बहुत पहले ही मैंने डाल दिया था, ठीक है। तो उस हिसाब से आप अगर सीखते जाएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि इस फील्ड में क्या क्या चीज़ों पर काम होता है। सिक्कों में ही बहुत सारा काम होता है। तो मेरा आने वाले टाइम में इंटेंशन ये है कि मैं चाहता हूँ पूरे इंडिया से हमारे साथ ऐसे लोग रेडी हों जिनको बेसिक नॉलेज पूरा हो जाए, ख़ास करके रिपब्लिक इंडिया और ब्रिटिश इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी के थीम पर, ठीक है।
पहला फोकस तो रिपब्लिक इंडिया का ही है मेरा, इसीलिए आप लोग देख रहे होंगे ज़्यादातर मैं फ़िलहाल रिपब्लिक इंडिया पे ही काम कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत ब्रिटिश इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉइन्स भी हम बाय सेल कर लेते हैं। तो जब आप रेडी हो जाएंगे, ऐसे लोग पूरे इंडिया में, मतलब हर स्टेट में अगर 2-2, 3-3 लोग भी अगर रेडी होते हैं, तो उससे होगा ये कि एक नेटवर्क बहुत अच्छा होगा, और वो नेटवर्क अच्छे लेवल पे कॉमन लोगों के लिए काम करेगा, और कॉमन लोगों से उनको भी फ़ायदा होगा और आप लोगों को भी फ़ायदा होगा। तो ओवरऑल मतलब एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना है कि जिसमें सबसे पहले सीखा जाए, सीखने वाला कॉन्सेप्ट हो, सिखाने वाला कॉन्सेप्ट हो, और साथ में जब भी आप ट्रेड करें, बाय सेल करें, तो उसमें थोड़ी सी मतलब अच्छी लेवल की ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ख़ास करके मैं ये कहता हूँ हमेशा, कोई भी सिक्का अगर आप किसी कॉमन पर्सन से ले रहे हो, मान लीजिए उसकी 1000 रुपये वैल्यू, आपको पता है कि 1000 में मैं बेच सकता हूँ, उसको एक आम चलन से मिला हुआ सिक्का है, तो उस सिक्के का कम से कम उसको 400-500 रुपये मिलना चाहिए। ये नहीं कि आपने उससे 50-100 रुपये में ले लिया बेवकूफ़ बना के कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो वो चीज़ ज़्यादा टाइम तक नहीं चलती है, कुछ सालों तक हो सकता है आप इसमें सर्वाइव कर जाओ झूठ बोल करके, लेकिन एक ना एक दिन आने वाले टाइम में लोगों को पता चल जाता है कि आपने क्या किया है, तो फिर वहाँ पे कहीं ना कहीं आपका नाम ख़राब हो जाएगा और आप फील्ड से आउट होने लग जाओगे। ठीक है, तो ये उम्मीद से कि जो लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं अच्छे से काम करेंगे, जो लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं चेकिंग करवाने के लिए, कॉइन के लिए सर्विस देने के लिए, उनसे भी मैं ये उम्मीद रखूँगा कि वो लोगों को सही गाइड करेंगे। हमारे कम्युनिटी टैब में बहुत सारे लोगों का नंबर आपको देखने मिल जाएगा, थोड़ा सा सर्च करने की ज़रूरत है। मेरे ही चैनल पे कम्युनिटी टैब में जाके आप चेक कर सकते हैं, एक पोस्ट मिलेगा जिसमें बहुत सारे अलग अलग स्टेट से लोग जुड़े हुए हैं। वो सारे लोग क्या करते हैं, आपको कॉइन चेक करवाने की सर्विस भी देते हैं, और बहुत सारे उसमें ऐसे हैं जो सिक्के आपसे बाय भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आज की अपडेट। उम्मीद करूँगा जो लोग मेंबरशिप से रिलेटेड समझना चाहते हैं उनको समझ में आ गया होगा, ऑर्बिट से जुड़ने के फ़ायदे समझ में आ गए होंगे। अच्छा, एक पोर्टफोलियो दिखाने वाला हूँ, ये चीज़ रह गई थी। ये एक पोर्टफोलियो जा रहा है हमारा दिल्ली। ठीक है, सुभाष सी आहूजा नाम है इनका। ये देखिए 60 कॉइन्स का पोर्टफोलियो होता है, जिसमें मैं बाय बैक एश्योरिटी देता हूँ, यानी 2 साल तक अगर आप इसको होल्ड करते हैं एज़ इट इज़, हमें अगर आप रिटर्न करेंगे तो आपको लॉस झेलना नहीं होगा। 12,000 आपको रिटर्न हो जाएगा। जिन लोगों ने बहुत पहले 10,500 में लिया है उनके लिए 10,500 की एश्योरिटी है। ठीक है, या फिर उसमें कुछ ना कुछ बढ़ा के देने की ही चांसेस रहेंगे, कम करके नहीं मिलेगा। यानी अगर किसी ने 10.5 में लिया था तो उसको 10.5 तो मिलेगा ही, लेकिन कुछ बढ़ा के मिलेगा। जैसे आज किसी ने 12 में लिया तो आज के हिसाब से 2 साल के बाद 12 तो उसको मिलेगा ही, हो सकता है कुछ बढ़ा के मिल जाए। ये एश्योरिटी होती है। इसमें यह है कि आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे सिक्के एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन से लेके BUNC कंडीशन तक के सिक्के देखने मिलते हैं, और AKM के 2021 का भी सेट इसमें देखने मिलता है चारों कॉइन का, और 2023 और 2022 का भी एक कॉइन इसमें होता है। ठीक है, 10 रुपये वाला 2022 का देखने मिलता है, 1 रुपये वाला 2023 का। हालांकि रेयर वाला 2021 का 10 रुपये वाला भी इसमें होता है। ठीक है, तो ऐसे सेट है इसमें AKM का जो हम स्टार्ट से देते आ रहे हैं, और भी स्कार, वेरी स्कार से लेके रेयर श्रेणी के सिक्के आपको इसमें देखने मिलते हैं, जिनको 2 से 3 साल तक अगर आप होल्ड करते हैं तो आपको एक प्राइसिंग में भी इंक्रीमेंट देखने मिलेगा और फ़ायदा होगा। साथ ही साथ आप खुद ही मतलब इस हॉबी को आगे बढ़ाएंगे। ये उम्मीद से ही मैंने ये कॉन्सेप्ट को लाया है कि जो लोग इस चीज़ को लेते हैं उनको खुद अच्छा लगे कि हाँ, ये सिक्के जो हैं इनकी वैल्यू बढ़ रही है, और कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ने से, वैल्यू बढ़ने से हॉबी में भी लोगों को मतलब इंटरेस्ट आता है, फिर लोग इस चीज़ को आगे भी बताते हैं। तो 1 से 2 लोग जब आएंगे, 2 से 10 लोग जब आएंगे इस इंडस्ट्री में, तो सबका ही फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ये इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो कर रही है, ध्यान देना चाहिए। अभी भी बहुत से लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, सही नॉलेज की कमी है। सही नॉलेज लेना है तो ऑर्बिट के साथ जुड़ जाइए, आने वाले 2-3 साल में आप भी एक्सपर्ट बन जाएंगे। और जो लोग बिज़नेस लेवल पे काम करना चाहते हैं उनके लिए मैं नया कुछ कॉन्सेप्ट नहीं कहूँगा, मतलब नई चीज़ जो मैं अभी तक लॉन्च नहीं किया हूँ, जो मेरा पहले से प्लान में था वो मैं स्टार्ट करने की प्लानिंग में अब आ चुका हूँ। जो सिटी स्टेट लेवल पे जो लोग मेरे साथ मिलके काम करना चाहते हैं, एक एरिया की मोनोपोली बना करके, तो उस हिसाब से मैं अभी कुछ डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला हूँ। जैसे समझ लीजिए एक कोई कंपनी होती है, उसके फ्रेंचाइज होते हैं। हमारी कोई कंपनी नहीं है, लेकिन हमारा एक ग्रुप है जो मैंने बनाया है। आने वाले टाइम में मैं चाहूँगा कि स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो लोग काम करेंगे मेरे साथ,
उनके लिए एक अलग से कुछ मैं कॉन्सेप्ट दूं जिसमें वो लोग मेरे साथ जुड़ के बिज़नेस लेवल पे भी काम कर सकते हैं, लोगों का भी फ़ायदा करेंगे और अपना खुद के लिए भी आप कुछ ना कुछ बिज़नेस लेवल पे कर पाएंगे। तो ऐसा कुछ मैंने बनाया हुआ है, उस पर भी मेरा काम चल रहा है। आने वाले 10-15 दिन में कभी ना कभी इसके बारे में बता दूंगा आप लोगों को। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, इस उम्मीद से कि आज की वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा। चलिए बाय।